बहुत लोगों को ये नहीं पता कि कभी बांग्लादेश में हिंदुओं का जेनोसाइड हुआ था। जहां पहले आज का बांग्लादेश है, वही पहले ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था। 1947 में जब इंडिया का पार्टीशन हुआ तब दो पाकिस्तान थे, वेस्ट पाकिस्तान मतलब आज का पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान मतलब आज का बांग्लादेश। दोनों के बीच कोई लैंड कनेक्शन नहीं था, लेकिन फिर भी एक ही देश के दो टुकड़े थे। लेकिन सबसे अजीब बात तो यह है कि दोनों देशों के लोग अलग अलग थे, उनकी बोली और सभ्यता सब कुछ अलग, और इसी डिस्टेंस ने जन्म दिया एक भयानक कहानी जिसे लोग आज तक नहीं जानते। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? ईस्ट पाकिस्तान आजादी चाहता था और वेस्ट पाकिस्तान हिंदुओं को भारतीय समर्थक दुश्मन मानता था। 1971 से पहले 1969 से लेकर 1970 तक पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन हुआ, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान इन दोनों में। और इसीलिए असलियत में ये इलेक्शन जीतने वाले शेख हसीना के फादर शेख मुर्जी रहमान थे, और इसीलिए प्रेजेंट पीएम बांग्लादेश से भाग गए थे। और इसके बाद शेख हिना के फादर मुजीबुर रहमान ने इलेक्शन जीता। शेख हसीना के फादर शेख मुजीबुर रहमान ने इलेक्शन तो जीत लिया, लेकिन फिर क्या हुआ? बांग्लादेश के गवर्नमेंट और वहाँ के लोगों ने उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया, और इसीलिए उन्होंने ईस्ट पाकिस्तान में मिलिट्री भेज दी। उन्होंने हिंदुओं को मारना शुरू किया। ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि बांग्लादेशी लोग मारे गए, लेकिन सच्चाई ये है कि उनमें से 90% लोग ये हिंदू थे। और फिर 25 मार्च 1971 को ऑपरेशन सर्च शुरू होता है, जिसमें रेप और डिस्ट्रैक्शन होना शुरू हुआ और हिंदू मंदिर और हिंदू घरों को टारगेट किया जा रहा था। अल-बाग और रजाकार इन जैसे इस्लामिक टेररिस्ट के साथ मिलकर पाकिस्तानी आर्मी ने हिंदुओं को टारगेट करना शुरू कर दिया था। अब आप ये सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान आर्मी ने सिर्फ हिंदू लोगों को ही क्यों मारा? क्योंकि पाकिस्तान को ये लगता था कि हिंदू लोग इंडिया के सपोर्टर है और पाकिस्तान के दुश्मन। उनका एम ये था कि पाकिस्तान को प्योर इस्लामिक कंट्री बनाना, और उन्होंने एक कम्युनल हेट क्रिएट की, हिंदू मतलब एनिमी। और इसके बाद क्या हुआ? मास रेप, धर्म परिवर्तन और यहाँ तक कि प्रेग्नेंट औरतों को भी नहीं छोड़ा गया। और आखिर में क्या बचा? जलते हुए घर, टूटे हुए मंदिर की मूर्तियां और वो चीखते हुए लोग जिन्हें आज तक कोई सुन नहीं पाया। और जब ये वायलेंस बढ़ता गया तब लोग अपनी जान बचाकर इंडिया भाग के आ गए। लगभग 1 करोड़ लोग, जिसमें हिंदू एंड मुस्लिम दोनों शामिल थे, वो दोनों रेफ्यूजी बनकर इंडिया में शामिल हो गए। और तब की पीएम इंदिरा गांधी ने ये डिसाइड किया, उन्होंने लोकल बंगाली फाइटर्स मुक्ति बहनी को सपोर्ट किया, और फिर भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 का पहला वॉर हुआ। और इसका रिजल्ट ये था कि पाकिस्तान के 93,000 सोल्जर ने इंडिया के सामने सरेंडर कर दिया, और फिर बांग्लादेश एक नया देश बन गया। लेकिन जरा सोचिए कि इस आजादी की कीमत क्या थी? लाखों हिंदू मरे, 3 लाख महिलाओं का रेप हुआ, और एक ऐसा जेनोसाइड जिसे आज तक ढंग से किताबों में नहीं लिखा गया। बांग्लादेश आज बोलता होगा कि वो सेक्युलर देश है, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। 1947 में बांग्लादेश में हिंदू लोगों की संख्या तकरीबन 30% थी, लेकिन आज वही संख्या 7% पर आ चुकी। और सबसे अजीब बात तो ये है कि आज तक बांग्लादेश ने, चाहे बांग्लादेश की गवर्नमेंट हो या फिर शेख हसीना, ये मानने को ही तैयार नहीं है कि 1971 में हिंदुओं पर बांग्लादेश में कभी जेनोसाइड हुआ था। 1971 का हिंदू जेनोसाइड सिर्फ एक पेनफुल हिस्ट्री नहीं है, बल्कि एक ग्लोबल केस स्टडी है। लेकिन इस जेनोसाइड को यूनाइटेड नेशन ने ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं किया, जबकि यूएस कांग्रेस और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ने इस जेनोसाइड को पहले ही डिक्लेयर कर दिया। बांग्लादेश की कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्युलरिज्म लिखा जरूर है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में हिंदू और अदर माइनॉरिटीज लगातार हेट क्राइम्स, लैंड ग्रैबिंग और रिलीजियस अटैक्स का टारगेट बनते रहे। इस जेनोसाइड के बारे में आपको पहले से पता था? तो हमें कमेंट में जरूर बताएं, और ये वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट में मेंशन करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो हम आपके लिए लेके आएंगे। तब तक हमारे चैनल को फॉलो जरूर कीजिए।